बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम शॉर्ट केसेस ऑफ सर्जरी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने इंग्वाइनो सक्रोटल एरिया सारे का सारा बॉडी के ऊपर डिस्कस कर दिया था। अभी जो सेकंड केस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है एग्जामिनेशन ऑफ अ लंप। कोई भी स्वेलिंग, ये कि मैंने मार्कर के साथ बनाया हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जामिनेशन किस तरह करनी है? हमारे जो सेटअप में था ना, वहाँ पे एक अटेंडेंट होता था, तो उसका जो है ना वो यहाँ पे एक लंप सा बना हुआ था। तो हमेशा हमें पक्का पता होता था कि यार जब भी ये सर्जरी का एग्ज़ाम होना ना, तो लंप का लाजमी आना है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप भी अपने वार्ड के अंदर जो अटेंडेंट है ना, उनके हाथ पाँव एक दफ़ा अच्छी से देख लीजिएगा कि, क्योंकि मोस्टली जो है ना पेशेंट की बजाय वो प्रेफर करते हैं कि अगर उनका अपना कोई बंदा हो ना, तो उसी को बिठा दिया करते हैं आपके एग्जामिनर, आपके जो HOD वगैरह होते हैं या कोई भी। तो इस वीडियो के अंदर जितना मुझे आता है, जितना हमारे टीचर्स ने बताया है और जितना मुझे अभी तक याद है, आपके साथ सारा शेयर करता हूँ। अगर आपके पास केस आ गया जी बेटा एग्जामिनेशन करो लंप की, तो सपोज करें ये मेरा है जी फ्लेक्सर एरिया फोर आर्म का, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो आपने क्या करना है, ठीक, वो एक्सपोजर तो आपने करवाना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलां फलां है, ठीक है। तो मुझे आपके जो ये आपकी सोजिश है या ये जो उभार है, इसका जो है ना मुआयना करना है। रिमेंबर टर्मिनोलॉजीज बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनको सादा अल्फाज में आपने समझाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने जो है ना वही 4 स्टेप फॉलो करने हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और लास्ट एस्कल्टेशन। ये 4 स्टेप आपने हेडिंग के थ्रू जो है ना आपने एक वे में चलने हैं। इंस्पेक्शन में सबसे पहले क्या है, देखना है आपने साइट कौन सी है, ठीक है। तो इस साइट को आपने मैयर करना है फ्रॉम बोनी मार्क से। अब सपोज करें बोनी मार्क से ये रिस्ट जॉइंट है ना, तो आप रिस्ट जॉइंट से जो है ना उसकी साइट मैयर कर लेंगे, ठीक है, कि ये बोनी मार्क है और इसकी जो है ना वो जितनी भी एनाटॉमिकल टर्म है, कह लें कि चलो ये एक गोल्स है, लेट्स सपोज स्फेरिकल है, अंडे की तरह का ये बना हुआ है, एलिप्टिकल है, ये जो भी है, ठीक है। स्वेलिंग है ऑन दी प्लांटर सरफेस ऑफ द राइट फोर आर्म, ठीक है। 10 सेंटीमीटर कर लें या 5 सेंटीमीटर मोर और लेस कर लें। तो ये आपका ये जो फीता है जी मेरे पास, तो मैं इससे ये यहाँ से पकड़ के यहाँ तक मापूंगा, तो ऑलमोस्ट ये मेरा बन रहा है 5 सेंटीमीटर, यस। तो 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू दी रिस्ट जॉइंट। तो इस तरह बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वेलिंग की साइज बताना है कि ये राउंड है, एलिप्टिकल है, जो भी है, प्रॉक्सिमल टू दी रिस्ट जॉइंट, और ये फ्लेक्सर सरफेस है, ये देखो ना मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर सरफेस के ऊपर जो है ना हमारे पास आ जाएगा, साइट होगी। साइज़ आपने इसका मैयर करना है, तो साइज़ आपने वही, आपके पास ये इंची टेप होगी, ठीक है, दर्जियों वाली या जो भी है, आप अच्छी सी ले जाना। ये देखो 3 सेंटीमीटर जो है ना वो हमारे पास इसकी साइज़ है, तो ये साइज़ आपने मैयर कर लिया। शेप आपने बता देना है, एलिप्टिकल है, स्फेरिकल है, जो भी है। फिर सिमेट्री उसकी बता देनी है, इसके ऊपर कोई स्कार मार्क है वो बता देना है, ठीक है। सिमेट्री ए सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, और नंबर ऑफ स्वेलिंग आया कि आपको एक ही स्वेलिंग नज़र आ रही है या फोर आर्म के ऊपर एक यहाँ पे स्वेलिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्वेलिंग भी आपको बताना पड़ेगा। फोकस है ना, यस। अच्छा, फिर आपने कहना कि ओवरलाइंग जो स्किन है वो आपको किस तरह की नज़र आ रही है, स्मूथ है, रफ है, स्केली है, पिगमेंटेड है, वो बता देनी है। फिर अगर आपको लग रहा है कि ये कफ करने की वजह से ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको कहते हैं कि कफ करें, लेकिन मुंह उसका इस साइड पे, मैंने इंग्वाइनो सक्रोटल के अंदर भी बताया था कि आपने मुंह उसका साइड पे करवा लें। साइड पे करवा के कहना ज़ोर से खांसी करो, खो खो। तो जब वो खांसी करेगा तो उस स्वेलिंग के ऊपर देखने का कोई उसके अंदर पल्सेशन या इस तरह की कोई बढ़ जाती है या क्या होता है, वो उसकी देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने बस ये आस्क फॉर स्वेलिंग यानी इन फ्रंट ऑफ, अगर तो नेक के ऊपर स्वेलिंग है ना, तो आपने वो हम थायराइड का अलग करेंगे, उसको आपने निगलने का कहना है, थूक निगलो या फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो पानी का एक घूंट दे दो कि वो इसको निगल के दिखाए, तो वो नेक की स्वेलिंग अलग करेंगे। अभी हम ये जो कोई भी लंप है तो उसके ये थी इंस्पेक्शन। अब साइट, साइज, शेप, स्कार, नंबर और ये सारे ओवरलाइंग स्किन, ये हमने इंस्पेक्शन में कर लिया। नंबर सेकंड वाला स्टेप था पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या करना है, आपने इसके ऊपर पाल्पेट करके देखना है, लेकिन सबसे पहले पूछना है कि मरीज से आपको कहीं दर्द तो नहीं है। अगर तो दर्द हो तो फिर वो एरिया एंड पे आपने एग्जामिन करना। सपोज करें कि यहाँ पे वगैरह दर्द है, तो फिर आपने इस इलाके को एंड पे छेड़ना है, क्योंकि अगर शुरू में दर्द वाले को छेड़ दिया तो मरीज़ आपका काफ़ी इरिटेट हो जाएगा। फिर आपने उसके ऊपर क्या करना है,
टेम्परेचर चेक करना है, डॉर्सम ऑफ दी हैंड से आपने टेम्परेचर चेक करना है। फिर आपने उसकी टेंडरनेस चेक करनी है, आया कि हाथ लगाने के ऊपर उसको पेन होना शुरू हो जाती है या नहीं होती। फिर आपने उसकी सर्फेसिस रेगुलर है, एजेस हो गया, कंसिस्टेंसी है, रफ है, फिर्म है, हार्ड है, ये देखेंगे। ट्रांस एलुमिनेशन भी आप इसके अंदर चेक करेंगे, मतलब यहाँ से लाइट मारेंगे अगर तो वो दूसरी साइड से आपको लाइट नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लंप के अंदर कोई भी फ्लूइड है। अगर लाइट नज़र नहीं आ रही तो वो नॉन फ्लूइडी कोई और चीज़ इसके अंदर हो सकती है। ये ट्रांसलूमिनेशन। फिर पल्सेल्टेलिटी, मतलब पल्स आपने इसके ऊपर जो है ना चेक करनी है, किसी किस्म की जो आपको पल्स नज़र आ रही है या नहीं आ रही। फिर फिक्सिटी ओवर दिस स्किन मसल टेंडन, कि आया कि वो इसके ऊपर वो फिक्स है या वो मूवेबल है, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी आपने करके देखना है। फिर रिड्यूसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, रिड्यूस हो सकता है प्रेशर देने पे और वो जब छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा बनना शुरू हो जाए, ठीक है, ये चेक करना है। और कंप्रेसिबिलिटी के मतलब हमने इसको कंप्रेस किया, उसके बाद उसने खांसी की तो वो दोबारा आ गया, या कोई भी प्रेशर लगा तो वो दोबारा आ गया। और परफॉर्म स्लिप साइन जो भी है साइडों वाले आपने कर लेने हैं। अब जो चीज़ आपने पल्पेशन के अंदर नहीं भूलनी वो इसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड है। जाहिर बात है इसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड कोई ना कोई यहाँ पे होगा या फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड आपने साथ में न्यूरोवेस्कुलर बंडल आपने चेक करना है। और इसके अलावा कोई भी बॉडी की एनी अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी जो है ना उसकी कोई स्वेलिंग आपको नज़र आ रही तो वो भी आपने नोट करनी है। और रिमेंबर आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लाजमी करना है। उसके अंदर क्या होता है, बंदे का पल्स होता है, बीपी होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, और ये इस तरह की जो है ना छोटी मोटी चीज़ें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके हाथ के ऊपर कहीं किसी किस्म की जो है ना वो कोई पसीना वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने किया होगा तो उसके अंदर सारे आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन। परकशन में क्या करना है, आपने उसको देखना कि आया कि वो रेजोनेंस्ड है या फिर वो डल है, ठीक है। तो परकशन किस तरह करते हैं, यूँ रख के ना इसके ऊपर एक फिंगर, यू फिंगर रख के दरमियान वाले फिंगर के ऊपर हम टैप करते हैं, दूसरी मतलब यूँ रख के और यूँ 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 है ना इसके ऊपर टैप करते हैं। तो देखना है कि आया कि वो डल है या फिर वो रेजोनेंस है, ठीक है। अगर तो वो रेजोनेंट होगी तो इसका मतलब है कोई भी उसके अंदर एयर वगैरह जो है ना वो लंप के अंदर है, तो ये बता देती है क्योंकि हवा जो है ना वो रेजोनेंस की तरी, तो अगर वो एयर होगी तो वो आपको रेजोनेंट मिल जाएगी, वरना फिर वो डाली होगी। फिर अस्कल्टेट करना है, तो आपने स्टेप्स के जरिए अस्कल्टेट करना है। अगर तो आपका वो लंप यहाँ पे कहीं एब्डोमेन के ऊपर है तो आपने उसके ऊपर चेक करनी है जो आपकी बावल साउंड है ना, ठीक है, वो यहाँ पे रख के 2 पॉइंट्स होते हैं वो हम एब्डोमेन के अंदर देखेंगे, तो वो वहाँ पे आपने बावल साउंड भी जो है ना वो चेक करना आपकी लाजमी हो जाती हैं। तो ये मैंने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और वो सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अब मोस्टली जो स्वेलिंग आपके पास केसेस आते हैं ना, लाइपोमा हो सकता है, सीविशियस सिस्ट हो सकता है, डर्माइड सिस्ट हो सकता है, गेंगलियन हो सकता है, या फिर वो आपके पास न्यूरोफाइब्रोमा। ये 5 मोर और लेस होते हैं। इससे अलहदा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही खास हो तो हो, लेकिन ये होता है। कौन सी लाइपोमा, अगर वो लाइपोमा होगा तो उसके ऊपर वो स्लिप साइन आपने चेक कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो फिर लोब्यूलेटेड या स्मूथ स्किन होती है, और जब ट्रांसल्यूमिनेशन करती हैं तो वो आपको सारे का सारा पॉजिटिव नज़र आ सकता है लाइपोमा के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ से लाइट डालेंगे दूसरी साइड से आपको नज़र आएगी। सीबिशियस सिस्ट में क्या होता है, सीबम, ठीक है, जितनी भी आपकी हेयरी वाली स्किन है ना, हेयर्स जिसके ऊपर, वहाँ पे मोस्टली आपको 50% केसेस के अंदर सीबिशियस सिस्ट मिल जाती है। और रिमेंबर, कभी भी पाम के ऊपर या फिर आपके तलवे जो सोल है इसके ऊपर आपको सीबिशियस सिस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे और आपके जो पाँव हैं कि उसके सोल के नीचे कभी भी सीबिशियस सिस्ट नहीं मिल सकती। वजह क्योंकि वहाँ पे सीबम ग्लैंड जो है ना वो होते ही नहीं है। डर्माइड सिस्ट में क्या होता है, कोई भी है कह रहे कि ये एनी पॉइंट इन द मिड लाइन ऑफ द ट्रंक के ऊपर डर्माइड सिस्ट आपके पास हो सकती है, और ये पिंचेबल अगर होगी तो वो डर्माइड होगी। और मोस्टली ये नॉन ट्रांसलूमिनेटेड, मतलब लाइट डालोगे दूसरी साइड से नज़र नहीं आएगी तो वो हमारे पास डर्माइड सिस्ट हो सकती है। गेंगलियन मोस्टली जो है ना आपको डॉर्सम ऑफ द हैंड और रिस्ट इस जगह पे करके आपको जो है ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो जोड़ है ना रिस्ट का यहाँ पे या फिर डॉर्सम ऑफ द हैंड कहीं पे अगर नज़र आ जाए तो मोर और लेस वो आपका गेंगलियन हो सकता है। मतलब गंजे गंजे जो है ना वो यहाँ पे आपने लगा देने हैं। न्यूरोफाइब्रोमा जो है ना वो अगर होगा तो वो मोस्टली एक नहीं होता, वो मल्टीपल होते हैं न्यूरोफाइब्रोमास, ठीक है। और वो आपको कह लें कि राइट एंगल के ऊपर होती है और वो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर जो है ना वो आपके मोबाइल होंगे, बस ये बात है, ठीक। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू का, अगर आपके पास लंप की स्पेलिंग आ जाए। रिमेंबर इसके अंदर जो आपने चीज़ें नहीं भूलनी, वो आपको टेम्परेचर चेक करना आना चाहिए,
ठीक है। टेम्परेचर मैंने किस तरह बताया, डॉर्सम ऑफ द हैंड के ज़रिए जो है ना वो आपने, ये डॉर्सम ऑफ द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। तो आपका क्योंकि ये जो मेरा अब राइट हैंड के ऊपर है, तो आपने राइट हैंड का जो है ना डॉर्सम इसके जो फिंगर से मोस्टली जो है ना ये वाली फिंगर या फिर ये ऊपर वाली सरफेस से जो है ना वो मोस्टली करते हैं, राइट हैंड की जो है ना वहाँ करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले नॉर्मल स्किन का चेक करना है, फिर जो वो लंप है उसके ऊपर रख के चेक करना है, ठीक है। पहले मैंने नॉर्मल स्किन का कर लिया, ठीक है, सराउंडिंग का, फिर मैंने जो उसकी लंप है उसका टेम्परेचर चेक कर लिया। मैंने डिफरेंस बता देना है कि सर इसके अंदर कोई टेम्परेचर है या नहीं है, जो भी है कंपेयर करना है दोनों सरफेस को। टेंडरनेस किस तरह चेक करनी है, पेन ओवर ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड ओवर दिस वैली, जब हम प्रेशर कर रहे हैं और वो करें सू, तो मतलब इसका मतलब प्रेशर डालने के ऊपर उसको पेन हो रही है, तो पेन ओवर दिस स्वेलिंग। और आपने उसका जब यहाँ पे प्रेशर डालना है तो आपने अपनी आंखें मरीज के फेस के ऊपर देखनी है कि उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये बेस्ट वे है टेंडरनेस चेक करने का, ठीक है। एग्जामिनर आपकी आंखों की तरफ देख रहा था कि आया किसने, ये जब ये टेंडरनेस चेक कर रहा है, मरीज ने सी किया तो आपने उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे। यहाँ पे हाथ आपका यहाँ पे, ठीक है, और आपकी आंखें मरीज के मुंह के ऊपर होनी चाहिए ताकि उसके आप फेशियल एक्सप्रेशन चेक करें कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। और वही फेशियल एक्सप्रेशन बताएंगे कि इसकी सिवियरिटी कितनी है पेन की, आया कि वो मोर पेन है या लेस पेन है। कंसिस्टेंसी में वो कह रहा है कि हमने स्वेलिंग को ना असेस करना है पाल्पिटेशन के अंदर। व्हेन यू पाल्पेट दिस स्वेलिंग, कंसिस्टेंसी हार्ड है, सॉफ्ट है या फिर्म है, ठीक है। तो अब आपकी जो है ना किस तरह पता चलेगा ये फिर सॉफ्ट है, आपके ये जो लिप्स है ना इसको आप अगर हाथ लगा कर देखें तो ये आपके सॉफ्ट है। ये नोज़ की जो टिप है इसको आप हाथ लगा के देखें तो ये आपके पास जो है ना वो कह लें कि फिर्म है, ठीक है। और अब अपने माथे के ऊपर हाथ लगाएं, ये जो हड्डी फील हो रही है ये आपके पास हार्ड होती है, स्टोनी हार्ड कह लें या जो हार्ड कह लें, ठीक है। तो इस तरह आपने कंसिस्टेंसी को मैयर कर लेना। अगर तो बिल्कुल वो होंठों की तरह की आपको अपने फील हो रही है, ठीक है, मतलब आपको पता होगा होंठ कितने की नरम होते हैं, अगर उस होंठों की तरह नरम है तो ये सॉफ्ट है। अगर नाक के टिप की तरह हल्की हल्की आपको हड्डी फील हो रही है तो वो मतलब सख्ती फील हो रही है तो वो आपके पास क्या है क्या कह रहा हूँ मैं, फिर्म है, ठीक है। अगर तो आपको माथे की हड्डी की तरह फील हो रही तो वो आपके पास हार्ड होगी। तो ये आपने 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। फिर आपने उसकी इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लक्चुएशन चेक करना भी ज़रूरी है। फ्लक्चुएशन में किस तरह करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रांसमिटेड इम्पल्सेस इन टू प्लेन एट द राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, राइट एंगल टू द ईच अदर जो है ना आप इसकी फ्लक्चुएशन चेक करनी है। स्वेलिंग फ्लक्चुएट कब करेगी, जब इसके अंदर फ्लूइड होगा। फ्लूइड होगा, आपने एक साइड पे प्रेशर देंगे तो वो सारे का सारा फ्लूइड दूसरी साइड की तरफ मूव करना चाहेगा। यहाँ पे प्रेशर देंगे तो वो यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। ये कंफर्म करता है कि अगर एक साइड पे प्रेशर अप्लाई करने से वो प्रोट्रूड कर जाए दूसरी साइड के ऊपर स्वेलिंग, यहाँ से स्वेलिंग खत्म हुई तो यहाँ पे वो थोड़ी सी और बढ़ गई, तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड है, ठीक है। तो टेस्ट ये हमने परफॉर्म करना है, अप्लाई प्रेशर एट वन पोल ऑफ द राइट एंगल टू द पार्ट ऑफ द वॉल, ठीक है। और दूसरी फिंगर को अपोजिट हैंड की फिंगर को आपने दूसरी साइड, मतलब अब तो मेरी ये एक ही फिंगर है, एक हाथ पे आपने यूं प्रेशर देना है, दूसरे हाथ पे आपने फील करना है कि वहाँ पे फ्लूइड आ रहा है या नहीं आ रहा, फ्लक्चुएट हो रही है वो स्वेलिंग के नहीं हो रही। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि शो करेगा कि अगर ये फ्लक्चुएट हो रही है तो इसका मतलब है कोई भी फ्लूइड इनसाइड द कैविटी है, ठीक है। और ये आपने हमेशा दोनों प्लेन्स के अंदर राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब ये अगर मसल है ना, ठीक है, तो इसके जो है ना वो बताना कि अलोंग दी फाइबर्स के ऊपर ये फ्लक्चुएट कर रही है या नॉट अलोंग दी फाइबर कर रही है। ये आपने इसका फ्लक्चुएशन के बारे में बताना कि अलोंग दी फाइबर है या राइट एंगल टू दी फाइबर्स आपके पास आ रही है, ठीक है। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो सपोज करें कि ये कोई यहाँ पे इसके ऊपर स्वेलिंग है ना, तो ये एक मेरा हाथ है ना, ये मैं यहाँ पे रखूँगा, दूसरे हाथ की फिंगर यहाँ पे रखूँगा, इसको कंप्रेस करूँगा तो ये आपको बल्ज होती हुई नजर आएगी, जिसका मतलब है इसकी फ्लक्चुएशन हो रही है। अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है। एक तरफ से आपने प्रेस किया, ठीक है, दूसरी तरफ से वही उंगली से आपने जो है ना वो उसको फील किया, अगर तो हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। फिर है ट्रांस एल्यूमिनेशन, मतलब लाइट सोर्स के ज़रिए आपने मारना है। मोस्टली इसको जो है ना वो अंधेरे कमरे में करते हैं। अगर अंधेरा कमरा ना हो तो मैंने कहा था एक्सरे को जो है ना वो गोल करके इधर रखते हैं और दूसरी साइड से हम लाइट मारते हैं। अगर तो वो लाइट क्रॉस करके इस साइड से नज़र आ गई है तो इसका मतलब ये ट्रांस एल्यूमिनेशन पॉजिटिव है।
तो इसका क्या मतलब होगा, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड है जो अलाउ कर रहा है कि इसके अंदर से पॉजिटिव गुजर। अब फ्लूइड किस किस केस में हो सकती है, अगर तो हाइड्रोसील हो, सिस्टिक कोई भी हाइग्रोमा हो, तो उस केस के अंदर आपको फ्लूइड जो नज़र आएगा वो आपको ट्रांसल्यूमिनेशन पॉजिटिव बताएगा। मतलब यहाँ से लाइट मारोगे, ठीक है, अगर मैं इसको ये सपोज करें ये मेरे पास लाइट पड़ी हुई है ना, ठीक है, आपने यहाँ से लाइट मारी और दूसरी साइड से एक्सरे को गोल करके देखना है, अगर तो वो लाइट यहाँ से नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसल्यूमिनेशन रेड कलर की नज़र आ रही तो ये ट्रांसल्यूमिनेशन पॉजिटिव है। अगर लाइट बिल्कुल नज़र ना आए, जिस तरह सपोज करें कि ये मैं इसको यूँ कर रहा हूँ, दूसरी साइड से लाइट नज़र नहीं आ रही, ठीक है, अब इसके स्वेलिंग के अंदर देखना है आपने, एक्सरे को इस साइड पे रखेंगे गोल करके, यहाँ से आप देखेंगे अगर यहाँ से लाइट नज़र ना आ रही हो, मतलब इसका मतलब है कोई भी ये फ्लूइड नहीं है, कुछ और चीज़ है, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है हमारे पास यही सेम हमने ट्रांसल्यूमिनेशन कहाँ पे किया था, जब हमने स्क्रूटम की थी ना, तो मैंने कहा था एक तरफ से लाइट मारोगे, दूसरी साइड से आपने एक्सरे का रख के और आपने पहला करना है कि सर अब मुझे लाइट ऑफ करवानी है, वो कहेगा नहीं बेटा लाइट के साथ ही करो, तो आपने कहना सर मुझे एक्सरे दे दें, एक्सरे यहाँ पे रख के दूसरी साइड से आपने लाइट मारनी है, अगर तो वो नज़र आ रहा है तो मतलब कोई भी हाइड्रोसील है, फ्लूइड है इस तरह का, या सिस्टिक हाइग्रोमा है, अगर वो ना हो तो फिर आपने किसी और तरफ गैंग्लियन या इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब फिर आपने कंप्रेसिबिलिटी किस तरह चेक करनी थी, मैंने बता दिया कि आपने व्हेन कंप्रेसिबल इट मीन द स्वेलिंग डिसअपीयर और रिग्रेस इन साइज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब प्रेशर अप्लाई किया कंप्रेस हो गया, नीचे चला गया उस जगह से, तो इसका मतलब वो कंप्रेसिबिलिटी उसकी पॉजिटिव है और वो कोई भी हमारे पास जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो आपके पास दोबारा उसी शेप में आ जाएगी। फिर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इसकी पल्सेटिलिटी चेक करनी है, पल्सेशन है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वो किसी आर्टरी के साथ साथ जा रहा है तो आपको वहाँ पे पल्सेशन फील होगी, सेम वही है जिस तरह आपने एक फिंगर यहाँ पे रखी थी, दूसरी फिंगर यहाँ पे रखी थी। अब हमारा जो है ना वो जब होता है एक्सपेंसाइल किस तरह होगी, जब भी कोई आर्टरी थ्रोबिंग करेगी तो हमारे पास क्या होगा, ये आपको उंगली यूं 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 हिलती हुई फील होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एनोरिज्म है या ये क्लोज टू दी आर्टरी है, ठीक है। तो वही आर्टरी का जो है ना वो ट्रांसमिट कर रही है अपनी पल्सेशन इसी लंब की तरफ। तो आपने बताया सर ये पल्सेटाइल है या नॉन पल्सेटाइल है, तो ये बताना बड़ा ज़रूरी है। यही एक उंगली यहाँ पे, दूसरे हैंड की उंगली यहाँ पे, और आपने देखना कि आया ये यूं यूं मूव कर रही है, अगर ये कर रही है तो ये मतलब किसी आर्टरी के करीब है, जो ही हार्ट पंप करता है आर्टरी के अंदर ब्लड आता है तो ये यूं मूव करेगी, इसका मतलब है नियर टू दी आर्टरी ये कोई भी एनोरिज्म है, तो ये आपने इसको बता देना होता है सारी का सारा। और ये मोस्टली आपको एओर्टिक एनोरिज्म आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी के अंदर कि वो वेसल्स के अंदर जो है ना वो एक लंप सा बन जाता है जिसको हम एनोरिज्म कहकर। फिर मैंने कहा फिक्सिटी चेक करनी होती है कि आया कि वो फिक्स है या मोबाइल है, तो किस तरह चेक करते हैं आपने, इसके लिए स्किन जो है ना, इसके ऊपर जो भी स्किन आ रही है, ठीक है, इसको आपने पिंच टेस्ट करना होता है, मतलब इसको पिंच करके देखना है, अगर तो ये पिंच हो रहा है ऊपर से देखो, ठीक है, यूं पिंच करके आपने अगर तो ये पिंच हो रहा है आराम से, इट मीन स्वेलिंग इज नॉट फिक्स्ड विद दिस स्किन है, मतलब स्किन से उसका ताल्लुक नहीं है, वो नीचे से कहीं से आ रही है क्योंकि हमारी स्किन इजीली पिंचेबल है। अगर वो पिंच ना हो, बहुत ही सख्त हो, तो फिर आप इसको जोर लगाएंगे तो वो पिंच नहीं होगी, तो वो नॉन पिंचेबल है, ठीक है। अब अगर वो लाइपोमा का केस है तो उसके अंदर वो क्या होगा, फ्रीली मोबाइल होगा, आपको उसको पकड़ के इधर ले जाए इधर ले जाए इधर ले जाए, वो हमारे पास लाइपोमा के केस के अंदर होता है। लेकिन अगर कोई ट्यूमर होगा तो ट्यूमर आपको पता है रोड़े की तरह सख्त हो जाया करता है, बिनाइन ट्यूमर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या फिर ये ब्रेस्ट के ऊपर अगर किसी किस्म का ट्यूमर हो तो वो उसके अंदर वो नॉन मोबाइल होगा, तो वो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर की तरफ हमारे पास ले जा रहा है इसको। अब देखना है आपको इसका रिलेशन, ये स्वेलिंग मसल से आ रही है, टेंडन से आ रही है, या ये नीचे जो बोन पड़ी। अमूमन यहाँ पे जो है ना हमारा जो था ना टेंडेंट, उसकी यहाँ पे स्वेलिंग थी, ठीक है, तो हमारे टीचर यहाँ पे बता लिया करते कि बेटा बताओ ये स्वेलिंग मसल से आ रही है, बोन से आ रही है। यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ हड्डी आपको पता चलती है, जॉइंट की हड्डी है, डिस्टल एंड ऑफ दी टिबिया है, फेब्यूला है, या फिर आपको ये किसी टेंडन से आ रही है, बोन से आ रही है, या फिर मसल से आ रही है, किस तरह पता चलेगा? अगर तो ये स्वेलिंग सुपरफिशियल लाई कर रही है, मतलब किसी स्किन से, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना मसल को, ठीक है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये स्वेलिंग अगर प्रोमिनेंट हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ओवर लाई कर रही है, सुपरफिशियल टू दी मसल टेंडन और बोन, ठीक है, मतलब ये किसी स्किन या इसके बिल्कुल नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू से ओरिजिनेट कर रहा है, इसका ताल्लुक बोन से नहीं है। लेकिन अगर मैं मसल को करूं, इफ स्वेलिंग अराइजिंग फ्रॉम दी मसल, जब मैं मसल को रिलैक्स करूंगा ना तो हमारे पास क्या होगा,
वो मूवेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैंने इसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, इमूवेबल है। जब मैं मसल को रिलैक्स करूंगा तो ये मूवेबल है। मतलब मसल की मूवमेंट के साथ अगर ये चल रहा है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया इमूवेबल, मसल को रिलैक्स किया तो मूवेबल, तो इसका मतलब क्या है, ये अराइज कर रही है मसल के साथ। अगर तो स्वेलिंग अब मसल की बजाय कहीं डीप टिश्यू से आ रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मसल को तो वो स्वेलिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर स्वेलिंग बिल्कुल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर खत्म होगी तो इसका मतलब है कि कोई डीप टिश्यू इन्वॉल्व है इस स्वेलिंग के अंदर, सुपरफिशियल टिश्यू बिल्कुल ठीक है। ऑन कंट्रैक्शन स्वेलिंग डिसअपेयर, कंप्लीटली खत्म हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास वो कोई डीप टिश्यू से आ रही थी, क्योंकि हमने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल ने इसको कवर कर लिया, स्वेलिंग नीचे छुप गई है। ठीक है, अगर तो वो अब सपोज करिए यहाँ पे ये मेरे मसल का टेंडन जान रहा है, ठीक है, इफ स्वेलिंग इज फिक्स टू द टेंडन इट विल बिकम इमूवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने अगर चेक करना है कि टेंडन से आ रही है तो मैं जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इसको हिला के देखूंगा ना स्वेलिंग को, तो ये स्वेलिंग नहीं हिलेगी बिल्कुल भी। इसका क्या मतलब हो गया, ये हमारे पास किसी टेंडन से आ रही है, क्योंकि टेंडन बिल्कुल अकड़ाव में आ गए, कॉन्ट्रैक्शन की टेंडन अकड़ाव में आ गए, तो इसका मतलब है कि या वो बिल्कुल हिल नहीं सकती। अब हो सकता है वो स्वेलिंग बोन से आए, तो बोन के ऊपर जो है ना, खा आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, वो मोबाइल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक स्वेलिंग है जिसको मैं जो मर्जी करूँ वो हिल नहीं रही, किसी ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया फिर भी नहीं हिली, मसल को रिलैक्स किया फिर भी नहीं हिली, तो इसका मतलब है ये किसी बोन के ऊपर से अराइज कर रही है। तो ये याद रह जाएगी। अगर तो बिल्कुल सुपरफिशियल है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाएगी। अगर मसल से राइज किया कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर हमारे पास क्या होगी, वो इमोबाइल, रिलैक्स करने के ऊपर मोबाइल। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर डिसअपियर होगी या डीप मसल से, अगर टेंडन से तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इमोबाइल, रिलैक्स करेंगे तो वो मोबाइल हो जाएगी। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो इमोबाइल ही, तो वो मतलब बोन से अराइज कर रही है। होपफुली मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे, जिसे ना समझे रिमाइंड करके देख लीजिए, छोटा सा नोट बना लेना, इंशाल्लाह ये आपको ये पता चलता रहेगा। फिर अगर कोई लाइपोमा का केस है ना, तो उसके अंदर जब आप उसको रखेंगे ना तो वो स्लिप कर जाएगा नीचे से। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे मैंने इसको फिंगर रखी ना, तो ये दौड़ के उधर चली जाएगी, तो पल्सेटिंग एरिया से अगर वो दूर जा रही है तो इसका मतलब वो लाइपोमा का केस है। तो ये यार इतना ही मुझे आता था। अगर आपके पास लाइपोमा का केस है तो आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, सलाम दुआ करके, ठीक है, उस एरिया का एक्सपोज करवा लेना है। उसके बाद आपने उससे कहना है कि इंस्पेक्शन, साइड साइज शेप स्कार मार्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो साइड साइज शेप स्कार, वो सारे का सारा आपने चेक करना है, बोनी मार्क के जरिए आपने बताना है। फिर आपने इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन के ऊपर बता देना है, फिर परकशन बता देनी है, डल है रेजोनेंस, और फिर अस्कल्टेट करना है। अगर वो यहाँ पे कहीं पे तो आपने बावल साउंड सुन के बता देना है। होपफुली आप कर लोगे ना यार, ठीक है। वो क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, मैंने कहा यार जितना मुझे आता है मैं आपके साथ समझा दूँ। नेक्स्ट जो है ना वो हम इंशाल्लाह ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन के ऊपर एक वीडियो बनानी है मैंने, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन ओपन, अगर कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं जो मैं मिस कर चुका हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वांट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।